सुप्रीम कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अल्पसंख्यक दर्जा रहेगा या नहीं, इस पर आगे भी सस्पेंस बना रहेगा। आज भले ही सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देकर फिलहाल दर्जा बरकरार रखा है और कोर्ट ने 1967 वाले अपने ही फैसले को पलट दिया है, लेकिन अभी इसमें कई मोड़ बाकी है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यक दर्जा पाने का हकदार है। एएमयू पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले की सबसे अहम बात यही है। अल्पसंख्यक दर्जे मामले को लेकर बैठी 7 जजों की बेंच ने 4-3 से फैसला सुनाने के बाद अब इसे 3 जजों की नई बेंच के पास भेज दिया है। यानी नई बेंच के सामने मामला आने तक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान के तौर पर ही गिना जाएगा। रिटायरमेंट से ठीक पहले सीजेआई जस्टिस चंद्रचूड़ ने एएमयू स्टेटस पर पैमाना सेट कर दिया। अगर यूनिवर्सिटी बनानी होगी तो उसके लिए एक रिक्वायरमेंट होता है कि पार्लियामेंट से एक्ट पास हो या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से एक्ट पास हो। तो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक्ट लेजिस्लेटिव असेंबली या पार्लियामेंट से पास हुआ है तो ये कह देना कि वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं होगा, वो एक सही व्यू नहीं है। तो चूँकि मेन हर्डल अब ख़त्म हो गया है तो अब ये रेगुलर बेंच के पास जाएगा, फिर रेगुलर बेंच जो है इस पर फाइनल फैसला देगी कि ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है या नहीं। एएमयू केस में पलटे कितने फैसले? सुप्रीम कोर्ट ने एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे का पैमाना सेट करने के लिए अपना ही फैसला पलटा और नई बेंच के पास मामले को भेजने का आदेश दिया। ये मामला साल 1967 में तब चर्चा में आया जब अजीज बादशाह मामले में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की पीठ ने भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अल्पसंख्यक दर्जा खारिज कर दिया था। इसके बाद 1981 में तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने एएमयू एक्ट में संशोधन कर अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा फिर से बरकरार कर दिया था। इसके बाद एएमयू कानून के अखाड़े में तब पहुंचा जब मुस्लिम कोटा सिस्टम लागू हुआ था। जब 2005 में एएमयू ने मुस्लिम छात्रों के लिए पीजी कोर्स में 50% सीटें आरक्षित कर दी थी। 2006 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आरक्षण नीति और 1981 के संशोधन को रद्द कर दिया था। हाईकोर्ट के उसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। 2019 में सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की पीठ के सामने मामले की सुनवाई शुरू हुई थी और बाद में 7 जजों की पीठ के पास मामला भेजा गया था। We will wait and we will discuss with our expert for the next course of action. With our legal experts we will discuss and we will wait for the next course of action. 7 जजों के बेंच में से 4 जजों ने जो फैसला दिया है उसका दर्जा बरकरार रखा है। तो मैं समझता हूं कि जो बाकी के 3 जज हैं जो कह रहे हैं कि ज़मीन की जो उसके कागजात हैं वो देखे जाएंगे और दूसरी चीज़ें देखी जाएंगी, तो मैं समझता हूं कि अक्सरियत का तो फैसला आ चुका है और ये अक़लियत है, यानी कि 3 हैं, 7 में से 4 का फैसला आ चुका है, 3 का बाकी है। तो मैं समझता हूं कि उनका फैसला भी 4 ही के मुताबिक होगा। कभी मुस्लिम एग्लो ओरिएंटल से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तब्दील होने तक इस ऐतिहासिक परिसर ने इतिहास के कई दौर देखे। जितना लंबा इतिहास रहा है उतने ही बड़े विवादों का साया। इसमें सबसे बड़ा विवाद माइनॉरिटी स्टेटस को लेकर ही रहा है, जिसमें एक बार फिर नजरें देश की सबसे बड़ी अदालत पर टिकी रहेंगी। टीम न्यूज़ नेशन। तो कभी दर्जा, तो कभी आरक्षण, तो कभी विवाद, किसी न किसी रूप में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की चर्चा हमेशा से रही है। कैंपस में कई बार ऐसे विवाद भी हुए जिसने देश की राजनीति में तहलका मचा दिया। आइए आपको दिखाते हैं एएमयू से जुड़े विवाद, बड़े बड़े विवाद क्या क्या है। 2020 के पहले महीने में बड़ा विवाद तब हुआ था जब नागरिकता संशोधन बिल के विरोध में कैंपस के अंदर देश विरोधी भाषण देने का आरोप लगा था। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष फैजुल हसन पर कार्रवाई हुई थी। उससे 23 जनवरी 2019 तिरंगा यात्रा के दौरान 2 गुट भिड़ गए थे। मई 2018 में स्टूडेंट यूनियन हॉल में जिन्ना की तस्वीर पर काफ़ी घमासान मचा था। इसी तरह 7 मार्च 2018 को जब तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद दीक्षांत समारोह में आए थे तब छात्र संघ ने विरोध जताया था, जिस पर खूब सवाल उठे थे। इसी तरह 2018 में देश के नक्शे में जम्मू कश्मीर को अलग दिखाने पर भी विवाद हुआ था। उसी साल जम्मू कश्मीर में आतंकी मन्नान वानी का एनकाउंटर हुआ था और कैंपस में एक गुट ने शोक सभा रखी थी, जिस पर बड़ा विवाद खड़ा हुआ था। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।